हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास दादिच आप लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स पर, इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अनअकैडमी। जी दोस्तों, आप लोगों के सामने है टीम राजस्थान। ये टीम राजस्थान जो है आपको राजस्थान एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही है, जिसके अंदर देवेंद्र सर है, जिसके अंदर आपके जो है काफ़ी सर है, जिसके अंदर मैं हूँ, विकास दादिच सर है आपके जिसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टीचर्स है ये आपको जो है राजस्थान एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी की वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि भाई कौन कौन सी क्लासेस चल रही है। वैसे आपको टाइम शेड्यूल जो है पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कितने बजे किसकी क्लास होती है। उसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। मेरा नाम है विकास दादिच एंड आई एम अ मेंटर एंड कोच फॉर आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी एग्जाम। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप लोग जो है यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप फ्री लाइव क्लासेस आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस मिलती है। आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीजेस मिलेगी, क्विजेस मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप आरपीएससी सिलेक्ट कीजिए और फिर उसमें यूज़ कीजिए किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए मेरा कोड है VIK10WIC10, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी प्लस क्लासेस मिलेगी, आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलेगी। प्लस क्लास के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, विकास दादिच के नाम से आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊँगा। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, तो जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस होगी वो आपको डेफिनेटली वहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी जो है मेरा प्लस कोर्स चल रहा है उसके ऊपर, और ये प्लस कोर्स जो है मेरे दो प्लस कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर। एक मेरा चल रहा है सुबह का 8:30 का जो कि इंग्लिश का है, और एक मेरा चल रहा है 10 AM का जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जो है इस लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप मुझे जो है जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो है मिक्स्ड एमसीक्यूज़ जो है वो हम कर रहे थे, और हमने कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर किए थे। और इन एमसीक्यूज़ को करने के बाद में बाकी के जो बचे हुए एमसीक्यूज़ है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इन बचे हुए एमसीक्यूज़ को। और इन बचे हुए एमसीक्यूज़ के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चंस जो है हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज आपका 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए फटाफट से इसको। क्या है आपका 21 क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन है आपका, जहार पीर के नाम से जाने जाने वाले लोक देवता है। आपको बताना है कि जहार पीर से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए, बता दीजिए फटाफट। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए, मैं चेक कर रहा हूँ। जहार पीर के नाम से जो है कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट से दे दीजिए सभी के सभी आंसर के जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर रामदेव जी आप सोच रहे हैं तो आप गलत है। रामदेव जी को जो है पीरों का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर इनको कैसे कहा जाने लगा भाई? एक बार क्या होता है, मक्का और मदीना से, कहाँ से? मक्का और मदीना से 5 जो पीर है वो पीर जो है आते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर ये जो आपके रूनीचे जो गांव है जहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ, इसके पास में एक वृक्ष होता है गांव के बाहर, जहाँ पर ये पांचों के पांचों जो है बैठे रहते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। तभी वहाँ से जो है आपके रामदेव जी गुजर रहे थे और रामदेव जी ने बोला कि हे पीरो, आप मेरे जो है महल चलो, वहाँ पर भोजन ग्रहण करो। तो उन पांचों पीरों ने जो है मना कर दिया कि भाई हम आपके वहाँ पर आकर भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है भोजन हमारे खुद के बर्तन में ही करते हैं। तो बाबा रामदेव जी ने अपने चमत्कार से, जो कि इनके बर्तन जो है जो मक्का मदीना में पड़े थे, विदेश में पड़े थे, वहाँ से बर्तन जो है इनके सम्मुख पेश कर दिए अपने चमत्कार से। तो ये सभी के सभी जो है अचंभित हो गए और अचंभित होकर बोला कि हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। आप क्या है? पीरों के
पीर, तो इसीलिए जो है वहाँ से इनको जो है पीरों के पीर कहा जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि जहार पीर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहार पीर जो है वो गोगा जी को कहा जाता है। और गोगा जी को जो ये उपाधि है जहार पीर की उपाधि, ये किसने दी थी? ये महमूद गजनवी ने दी थी। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने जो है ये उपाधि दी थी गोगा जी को। कब दी थी? जब गोगा जी का महमूद गजनवी से युद्ध हो रहा होता है और गोगा जी का सिर जो है, शीश जो है वो कट जाने के बाद में, जो कि कहाँ कटता है? ददरेवा चूरू में कटता है। तो ददरेवा चूरू में कट जाने के बावजूद भी बिना सिर के नौहर हनुमानगढ़ तक लड़ते हैं। ये देखकर चौंक जाता है महमूद गजनवी और चौंक कर जो है इन्हें हाथ जोड़कर कहता है कि आप तो जहार पीर है। क्या है? जहार पीर। जारह पीर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको जहार पीर कर देना। ये क्या है? जाहर पीर। ठीक है, हाँ। तो महमूद गजनवी के ही वंशज तुगलक ने जो है नौहर हनुमानगढ़ में इनका एक मंदिर बनाया था मुगल शैली से, जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखवाया था। क्या लिखवाया था? बिस्मिल्लाह। क्या लिखवाया था? बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये याद रखें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है, कौन सा एक लोक देवता कवि भी था? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन से लोक देवता है जो एक कवि भी थे। हड़बू जी, पाबू जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो फटाफट से बता दीजिए कि इनमें से कौन से एक ऐसे लोक देवता है जो आपके कवि भी थे, है ना, जिन्होंने 24 वाणियाँ नाम के ग्रंथ की रचना की। 24 वाणियाँ। भाई एकमात्र ही ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, है ना, वो है आपके रामदेव जी। कौन थे? बाबा रामदेव जी। आ गई आपको बात समझ में? तो ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि क्या थे? 24 वाणियाँ रचने वाले एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तिलवाड़ा में जिस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है वह है। तिलवाड़ा के अंदर कौन से प्रसिद्ध लोक देवता का मंदिर है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बता दीजिए कि तिलवाड़ा में कौन से प्रसिद्ध लोक देवता का मंदिर है। रामदेव जी का, हड़बू जी का, तेजा जी का और मल्लीनाथ जी का। बात हो रही है यहाँ पर तिलवाड़ा की, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए एक तो तिलवाड़ा है और एक आपका जो है तिलवाड़ा से आप तल्लीनाथ जी, इसको बिल्कुल भी मत समझना, हालांकि ऑप्शन दे नहीं रखा है, लेकिन बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तिलवाड़ा के अंदर जो है मंदिर वो है मल्लीनाथ जी का मंदिर। किसका है? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी भरता है, ये ध्यान रखना। मल्लीनाथ पशु मेला भरता है और ये मेला जो है 15 दिन तक भरता है। कितने दिन तक भरता है? 15 दिन तक। ये आपका भरता है भाद्रपद की कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक भरता है? कौन बताएगा आप में से? मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख कर बताएंगे कि मल्लीनाथ जी का मेला जो है भाद्रपद में कौन से पक्ष में कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक भरता है। यह 15 दिन तक लगने वाला मेला है मल्लीनाथ जी का। और इस मेले में थार पाकर और कांकरेज जो गायों की नस्ल है, इन नस्लों का क्रय विक्रय जो है सबसे ज़्यादा होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में जिस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है वो है आपके मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही यहाँ पर एक गांव है, मल्लानी गांव। इस गांव का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही एक मल्लानी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। मल्लानी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। मल्लीनाथ जी की वाइफ थी रूपा दे, इनका भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर एक गांव है पास में जिसका नाम है मालाजाल गांव। ठीक है, यहीं पर बना हुआ है। तो ये थे आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के कौन? मल्लीनाथ जी। अगर आपको तलवाड़ा बोल दे तो तलवाड़ा जो है भैया कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। यहाँ पर गलत फहमी मत करना, तिलवाड़ा अलग है और तलवाड़ा अलग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि निम्न में से किसके दर्शन जो है करणी जी के दर्शन कहलाते हैं। यानी इनमें से आप किसके दर्शन कर लो तो ऐसा माना जाता है कि आपने जो है करणी माता के दर्शन कर लिए। ठीक है, सफ़ेद चूहे, लाल बंदर, काली गाय या भूरे चूहे। अभी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप देशनोक जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, तो वहाँ पर आप इनमें से किसके दर्शन कर लो तो ऐसा माना जाता है कि आपने करणी माता के दर्शन कर लिए। तो ये होते हैं सफ़ेद चूहे, जिनको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है।
और करणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर को कहा जाता है मठ। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और यहाँ इस मंदिर में सावन भादो दो जो है बड़ी बड़ी कड़ाएँ हैं। सावन भादो बड़े बड़े दो क्या है? कड़ाइया है। सावन और भादो के नाम से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको करणी माता के नाम से सब कुछ बता दिया। एक सफ़ेद चील जो है वो करणी माता का ही प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद चील क्या माना जाता है? करणी माता का प्रतीक। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि किस लोक देवी का थान जो है वो बडेर कहलाता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है जीण माता, आई माता, शीतला माता और अवड़ माता। चार क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो और इसका उत्तर बताओ। किस लोक देवी का थान जो है वो बडेर कहलाता है? जीण माता, आईजी माता, शीतला माता और अवड़ माता। एक बात याद रखना, यदि आपको आईनाथ कह दे, क्या कह दे? आईनाथ, तो आईनाथ जो है वो तो कहा जाता है स्वांगिया माता को। किसको कहा जाता है? स्वांगिया माता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वांगिया माता को। क्लियर? तो किस लोक देवी का थान जो है वो बडेर कहलाता है? जीण माता, आईजी माता, शीतला माता या आवड़ माता? फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। सभी के सभी क्वेश्चन आपके सम्मुख है, आपके सामने है। किस लोक देवी का थान जो है वो बडेर कहलाता है? जीण माता, आईजी माता, शीतला माता या अवड़ माता? चलिए, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आईजी माता। देखिए आईजी माता जो है कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे। कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे। गुजरात में गांव है अंबापुर, यहाँ से आए थे। ठीक है, किसी की तलाश में आए थे और बिलाड़ा में इन्होंने तपस्या करी थी, तो बिलाड़ा में ही इनका क्या है? मंदिर है। और ये जो आई माता जी है ना, ये रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या। और सीरवी जाति के जो लोग होते हैं ये इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। सीरवी जाति की कुल देवी कौन? आई माता। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि इनके बचपन का नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे मुझे। ठीक है, बचपन का नाम बताना है आपको आई माता का। और आई माता का जो दीपक की जोत जो होती है उसमें से केसर टपकती है। दीपक की जोत में से क्या टपकती है? केसर टपकती है और टपकती है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गुजरों का जाना मना है। गुजरों का आना मना है आई माता के मंदिर में। ठीक है, और ये मंदिर कहाँ पर है? आपका बिलाड़ा के अंदर है। एक और बात बता दूं मैं, आई माता ने जो है आई पंथ की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? आई पंथ की। आई पंथ में कितने नियम होते हैं? 11 नियम होते हैं, जिनको बेल के 11 नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल के 11 नियम। आ गया आपको बात समझ में? तो ये थे आपके आई माता, और इनके मंदिर को जो है दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, लेकिन आई माता का जो थान होता है ना, इस थान को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए कि लक्ष्मण का अवतार माना जाने वाला कौन से लोक देवता है? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी। तो फटाफट से आप में से जो भी जानता है मुझे आंसर बता दे कि लक्ष्मण का अवतार जो है वो किस लोक देवता को माना जाता है। कौन बताएगा आप में से? लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाए कि कृष्ण का अवतार, तो कृष्ण का अवतार तो माना जाता है आपके रामदेव जी को। किसको माना जाता है? रामदेव जी को। विष्णु का अवतार, तो विष्णु का अवतार माना जाता है देव नारायण जी भगवान को। किसको माना जाता है? देव नारायण जी को। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? यदि आपको पूछा जाए लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण का अवतार जो है वो आपके कहलाएंगे, कौन कहलाएंगे भाई? पाबू जी कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? पाबू जी जो है आपके क्या कहलाएंगे? लक्ष्मण के अवतार। आगे आपको बात समझ में? एक मैं आपको और पूछूंगा कि कृष्ण भगवान का अवतार किसे कहा जाता है। फटाफट से आप में से जो भी है मुझे बताएंगे कि कृष्ण भगवान का अवतार जो है किस लोक देवता को माना जाता है। कृष्ण भगवान का अवतार
ठीक है, कृष्ण भगवान का अवतार जो है किसे कहा जाता है आप बताएंगे। आप में से जो भी बताएगा उसका नाम जो है नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखो और फटाफट से मुझे उत्तर बता दो भाई इसका उत्तर क्या होगा। चलो ये फटाफट अपना आंसर बता दो। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर को देवरा कहा जाता है। देवरा जो है किन के मंदिर को कहा जाता है। देवरा, देवरा। ओके चलिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई। वो राइट आंसर जानने के पहले आपको देखना पड़ेगा देवरा होता क्या। देखो देवरा एक मंदिर नुमा आकृति ही होती है ना, सेम मंदिर जैसा होता है, बट फर्क ये है कि इसके अंदर जो है वो मूर्ति नहीं होती। क्या नहीं होती, मूर्ति नहीं होती। इसके अंदर है ना चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं जो आपके कहलाते हैं देवरा। तो जो रामदेव जी का मंदिर जो है वो देवरा कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इनके चिन्ह हैं। चिन्ह क्या है, इनके पगलिए हैं, है ना, इनकी मूर्ति नहीं है कोई वहाँ पर, तो इनके पगलियों की पूजा की जाती है, इसीलिए जो है देवरा कहलाता है। क्लियर। बाकी तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी का जो है वो देवरा नहीं कहलाता, ये थान कहलाते हैं। क्लियर। लेकिन रामदेव जी का जो है वो क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपका, किस लोक देवता को उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं, बताओ भाई। इन निम्न में से यहाँ पर ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके भक्त जो होते हैं उनको कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। तेजा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए सभी का सभी। कपड़े के घोड़े भाई। देखो मैं बताऊँ, ये जो लोक देवता थे ये 6 वर्ष के थे जब इन्होंने जिद किया था अपने पिताजी से घोड़े लाने का। तो उस इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। उन्होंने सोचा कि यार ओरिजिनल घोड़ा तो दे नहीं सकते, इसलिए कपड़े का घोड़ा इनके लिए लेकर आ गए थे। और कपड़े के घोड़े पर बैठकर ये आसमान में उड़ गए थे, तो इन्होंने ये चमत्कार दिखाया था। तो ये आपके थे रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो रामदेव जी को जो है कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। और ये जो पैदल यात्री होते हैं वो कहलाते हैं जातरू। और मेघवाल जो भक्त होते हैं वो कहलाते हैं रिखिया। क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इनके जो रात्रि जागरण होते हैं, इन रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। रात्रि जागरण क्या कहलाते हैं, जम्मा। आगे आपको बात समझ में। तो ये जो है लोक देवता जिनके भक्त इनको जो है कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। कैसे घोड़े चढ़ाते हैं, कपड़े के। ये है आपके रामदेव जी। रात्रि जो जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है। और इनकी जो गाथाएं होती है वो कहलाता है ब्यावला। क्या कहलाता है, ब्यावला कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस लोक देवी को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज है। अब बताओ, प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाई जाती है। करणी माता, अंबिका माता, शीतला माता या फिर आपके जीण माता। फटाफट से बता दो भाई। और ये 2.5 प्याले जो शराब चढ़ाने का जो है ना रिवाज, ये इस शराब को कहा जाता है धार। क्या कहा जाता है, धार कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, करणी माता होगा, अंबिका माता होगा, शीतला माता होगा या फिर जीण माता होगा। 2.5 प्याले शराब यानी धार। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा जीण माता। क्या होगा, जीण माता। तो जीण माता को जो है 2.5 प्याले क्या चढ़ाए जाते हैं, शराब के चढ़ाए जाते हैं। 2.5 प्याले शराब के किसे चढ़ाए जाते हैं, जीण माता को चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखना, जीण माता का जो मंदिर है आपका वो है रेवासा की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है, रेवासा की पहाड़ियाँ। और ये रेवासा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है भाई, आपके सिक्कर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सिक्कर में पड़ती है। तो रेवासा की पहाड़ियाँ सिक्कर में जो है इनका क्या है, मंदिर है। और इस मंदिर पर जो है औरंगजेब ने जो है एक बार क्या करवाया था, आक्रमण करवाया था। तो औरंगजेब के सैनिकों को इस मंदिर के आसपास में जो मधुमक्खियाँ थी वो मधुमक्खियाँ खा गई थी, है ना। तो उसी
से जो है इन जीर्ण माता का नाम पड़ गया मधुमक्खियों वाली देवी। क्या नाम पड़ गया? मधुमक्खियों वाली देवी। तो मधुमक्खियों की देवी के नाम से ये देवी जो है विख्यात है, जिनका नाम है जीर्ण माता। क्या नाम है? जीर्ण माता। और जीर्ण माता को जो है प्रतिदिन 2.5 प्याले क्या चढ़ाई जाती है? शराब चढ़ाई जाती है, जिसे कहा जाता है धार। एक और बात ध्यान रखना, जीर्ण माता को जो है बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? बकरे के कान जो है वो चढ़ाए जाते हैं जीर्ण माता को। उसके अलावा इनके जो गीत होते हैं, इन गीतों को कहा जाता है चिरजा। और ये जो गीत होते हैं ये करुण रस से ओतप्रोत होते हैं, और इन्हें करुण रस से ओतप्रोत गीतों को जो है गाने वाले जो गायक हैं, ये गायक कहलाते हैं कनफटे जोगी। क्या कहलाते हैं? कनफटे जोगी। तो कनफटे जो जोगी है वो ये गीत गाते हैं, जिनको कहा जाता है चिरजा। क्या कहा जाता है? चिरजा। और एक और विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जीर्ण माता का गीत जो है वो सबसे लंबा गीत माना जाता है। जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा गीत, यानी अगर आपको पूछ ले कि लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जो है किसका है, तो आप बोलेंगे जीर्ण माता का है। लेकिन अगर आपको पूछे कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है, तो आप बोलेंगे रामदेव जी का। किसका? रामदेव जी का। तो लोक देवता में तो रामदेव जी का है, और लोक देवता और देवियों दोनों में, है ना, दोनों का पूछे तो आपको बताओगे जीर्ण माता। अगर ओनली लोक देवी का पूछे तब तो जीर्ण माता है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? आपको बताना है कि आमेर जो जगह है आपके, आमेर मतलब हो गया जयपुर। क्या हो गया? जयपुर। तो आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? शीतला माता का मंदिर है, जीर्ण माता का मंदिर है, आवड़ माता का मंदिर है, या शीला देवी का मंदिर है? तो फटाफट से बता दीजिए कि आमेर के अंदर जो है किस लोक देवी का मंदिर है। चलिए देखिए, आमेर के अंदर जो मंदिर है वो है आपके शीला देवी का मंदिर। ये शीला देवी का मंदिर जो पहले ये जो मूर्ति थी वो कहाँ पर थी? जसोर में थी। कहाँ पर थी? जसोर में। जसोर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल। उस समय पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था, अभी ये जो है बांग्लादेश में है। तो यहाँ का एक राजा था, राजा केदार। इस केदार से युद्ध करने के लिए जयपुर के मान सिंह जी जाते हैं, है ना, मुगल सेना को लीड करते हुए केदार से युद्ध करने जाते हैं। तो राजा केदार क्या है? हारता नहीं है, हर बार जीत जाता है। तो मान सिंह परेशान हो जाता है। तो मान सिंह पता करता है कि भाई इसके जीतने का कारण क्या है। तो उसे पता लगता है कि राजा केदार जो है जसोर के अंदर एक देवी माँ की प्रतिमा है ना, ये भगवती ही है, माँ भगवती, दुर्गा माता का रूप है। तो माँ भगवती की जो है वहाँ पर एक मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है इस पर नर बलि चढ़ती है। कैसी बलि चढ़ती है? नर बलि, यानी पुरुष को जो है बलि किया जाता है। इसीलिए देवी प्रसन्न होती है और राजा केदार को कोई नहीं हरा सकता। तो मान सिंह क्या करता है, इस मंदिर के जो पुजारी वगैरह होते हैं इनको कुछ लालच दे दुआ के जो है राजा केदार को ये कहलवाया जाता है कि भाई आज से इनको नर बलि नहीं छाग बलि दी जाए। छाग मतलब होता है भैंसे की बलि। किसकी बलि? छाग बलि। तो राजा केदार मान जाता है। जैसे ही छाग बलि देते हैं तो ये जो शीला देवी है ये रूठ जाती है और ऐसे गुस्से में मुंह करके तिरछा कर लेती है। तो सिर्फ यही कारण था जिससे मान सिंह, ये जो आपका केदार जो है वो हार गया, और मान सिंह ने केदार की पुत्री से विवाह कर लिया और इस मूर्ति को जो है लेकर आ गए। कहाँ पर? आमेर में लेकर आ गए। तो आमेर में ये मूर्ति है, और इस मूर्ति को 2.5 प्याले शराब भी चढ़ते हैं, जल भी चढ़ाया जाता है। चरणामृत के रूप में आपको जल और शराब दोनों ही मिल सकते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर बलि किसी प्रकार की नहीं दी जाती है, यानी बलि जो है बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए कुछ विशेष तौर पर तो अपना जो क्वेश्चन था वो ये है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्स को लेकर। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस जो है वो जल्द ही हाइक होने वाली है, यानी बढ़ने वाली है प्राइस। और यहाँ पर देखिए अभी कोरोना इतना फैल चुका है कि आप भूल जाइए
कि आप फिजिकल क्लास कहीं पर अटेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले। इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आपको क्विज़ मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। ओवरऑल जो है पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलने वाला है। इस वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि जितने भी एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं उन सभी से आपको लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा और एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी जो है आपको करवाते हैं। कहीं भी कभी भी आप जो है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस से आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा, यानी आप देख सकते हैं अब चलता फिरता कोचिंग जो है वो आपकी पॉकेट में रहेगा। वीकली आप जो है क्विज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एबिलिटी को जज कर सकते हैं, आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको आया है, इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। सभी प्लस कोर्सेज में जो एवरी 4th क्लास होती है वो आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। क्या होती है? डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है। और प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए व आकर्षक तरीके जो है एजुकेटर्स आपको बताते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी आपको जो है देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ाया और मैंने इस पेन की हेल्प से कुछ लिखा, तो ये जो मैंने लिखा है ये लिखा हुआ भी आपको जो है मिल जाएगा PDF के अंदर, आप चाहते हैं तो, और आप नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी और आपको एक राइट जो है पाथ मिल जाता है, राइट डायरेक्शन मिल जाता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। You can attend unlimited live classes anytime, anywhere. Regular doubt clearing sessions in all courses. Every 4th class will be your doubt session class if you buy the plus subscription. Live structured courses delivered by the best educators. Complete preparation by the educators. Take quizzes and track your learning journey. Interactive and engaging live classes. Download PDF. You can download the PDF with the annotation or test series, proper guidance. You will get a proper guidance to crack your examinations. तो ये सारे के सारे जो है इसके प्रॉफिट्स है, इसके बेनिफिट्स है। करना क्या है आपको? यू आर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखिए, उसको रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टोपोलॉजी सिलेक्ट करनी है, जो कि आप यहाँ पर RPSC लिखेंगे। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस लिखिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीट लिखिए, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की जो है यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर जो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, यानी सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जो सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। मेरा कोड यूज़ करते हुए VIK10 मेरा कोड आपको यूज़ करना है, जिससे आपको 10% जो है ऑफ मिलेगा, यानी 10% जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के सारे मोड्स अवेलेबल है यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, वहाँ पर आ जाते हैं अपन सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं सीधा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फटाफट से और इसका उत्तर बता दीजिए कि प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता के नाम से कौन से लोक देवता जो है वो विख्यात है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता कौन है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में कि भाई, है ना, किस प्रकार से ऊंटों को लेकर आए थे श्रीलंका से, कौन लेकर आए थे। प्लेग रोग को पश्चिमी राजस्थान में आने से किस प्रकार से बचाया था इन लोक देवता ने, किस प्रकार से अपनी घोड़ी पर बैठकर जो है अपने भाले से, अपने तीर कमान से जो है वो रेखा बनाई थी, उस रेखा के अंदर जो है प्लेग रोग नहीं आया था। तो जल्दी से बता दो भाई, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता कौन है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बाबू जी। कौन होगा? बाबू जी। बाबू जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ आपको पता है? कोलूमंड गांव के अंदर हुआ। कोलूमंड गांव कहाँ पड़ता है आपका? फलोदी तहसील में पड़ता है, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? फलोदी तहसील, जोधपुर के अंदर। बाबू जी जो है ऊँट कहाँ से लेकर आए थे? श्रीलंका से लेकर आए थे, ठीक है। इसीलिए इनको ऊँटों का रक्षक देवता कहा जाता है। और ऊँटों
कई जो पालक जाति होती है, रेबारी जाति, वो इनको अपना आराध्य देव मानती है ना, रेबारी या रायका। और एक बात आपको बता दूं मैं कि बाबू जी के पवाड़े जो होते हैं ना, पवाड़े यानी गीत जो होते हैं, वो नायक जाति के लोग गाते हैं और इनको माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और बाबू जी की जो फड़ या पड़ जो होती है, इसको रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में नायक जाति के भोपे जो होते हैं वो गाते हैं। रावण हत्ता आपका तत्वाद्य यंत्र है, जबकि आपका ये जो माठ होता है ना, ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। क्लियर? तो प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। गुज्जर जाति के लोग जो है किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? फटाफट से अपना उत्तर बता दीजिए कि गुज्जर जाति के लोग जो है किस जाति के लोक देवता को जो है विष्णु का अवतार मानते हैं। तो फटाफट अपना उत्तर दीजिए सभी के सभी, क्या उत्तर होगा आपका? गुज्जर जाति के लोग किस लोक देवता को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। देखिए, इनकी जो माताजी थी देवनारायण जी की, सेडू खट्टाणी एक दिन जो है बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि इनको बच्चा नहीं हुआ था। तो इसीलिए ये जो है कहीं पर अपनी जान दे रही थी, मतलब आत्महत्या कर रही थी। तभी जो है विष्णु भगवान अवतरित होते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है जन्म लेकर आऊँगा। मतलब मैं जन्म नहीं लिया था इन्होंने क्या किया था? कमल के पुष्प से अवतरित हुए थे। ये विष्णु का तो अवतार है, कमल के पुष्प से अवतरित हुए थे, कमल के पुष्प से अवतरित हुए थे, है ना। और देवनारायण जी जो है, इनका मंदिर जो है आपका आसिंद के अंदर है। आसिंद कहाँ पड़ता है? आपका भीलवाड़ा के अंदर। जगह है आपकी गोठा दड़ावत। ठीक है, ये जगह है। और इनके जो मंदिर, इनका भी देवरा होता है। क्या होता है? देवरा होता है। देवरा इसलिए होता है क्योंकि इनकी खुद की मूर्ति नहीं है, वहाँ पर ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की। और नीम की पत्तियों से इनकी पूजा होती है। और इनको भोग में ना चाच और राबड़ी चढ़ता है। क्या चढ़ता है? चाच और राबड़ी, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये है आपके देवनारायण जी भगवान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए ध्यान से और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्न में से किस लोक देवता के पगलिये जो है गांव गांव में पूजे जाते हैं? हड़बू जी, देवनारायण जी, कल्ला जी और रामदेव जी। निम्न में से किस लोक देवता के पगलिये जो होते हैं वो गांव गांव में पूजे जाते हैं? हड़बू जी, देवनारायण जी, कल्ला जी और रामदेव जी। देखो, गांव गांव में पूजे जाते हैं। इसका मतलब आपको जो विख्यात लोक देवता है उन्हीं का ही नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए कि कौन से ऐसे लोक देवता है जो बहुत विख्यात है, जिनके पगलिये जो है गांव गांव में पूजे जाते हैं। फटाफट से बता दीजिए सभी के आंसर मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पर। हाँ जी, देखिए देवनारायण जी की तो ईंट की पूजा होती है, आपको पता है पहले से ही। ठीक है, बाकी कल्ला जी की भी मूर्ति है। और हड़बू जी की जो है पूजा कैसे होती है भाई, इनका भी है ना मूर्ति ही है हड़बू जी की, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, रामदेव जी के पगलिये होते हैं। तो गांव गांव में जो है रामदेव जी सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस लोक देवी का थान जो है वो बडेर कहलाता है? निम्न में से किस लोक देवी का थान क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी लोक देवी है? जीण माता है, आईजी माता है, करणी माता है या शीतला माता है? देखो भाई, करणी माता का जो मंदिर है इसको तो क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। क्या होगा आपका राइट आंसर? आईजी माता। ये कहाँ से आए थे? अंबापुर गुजरात से आए थे। अंबापुर गुजरात से आए थे। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 35। ढूंढाड़ के कछावा राजवंश की कुल देवी है? शीतला माता, आवड़ माता, अंबिका माता या जमुआय माता? ढूंढाड़ के कछावा राजवंश की कुल देवी है, बताओ भाई। देखिए, ढूंढाड़ के कछावा राजवंश यानी ढूंढाड़ का मतलब क्या हो गया? जमुआ रामगढ़। क्या हो गया? है ना, तो जमुआ रामगढ़ नाम से आपको पता होना चाहिए। क्या होगा आपका राइट आंसर? जमुआय माता होगा। क्या होगा? जमुआय माता होगा।
अंबिका माता का जो मंदिर है वो तो है आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। आवड़ माता जो है आपके जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी। और शीतला माता जो है, इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो पुजारी कौन होते हैं? कुमार होते हैं, ध्यान रखना। कौन होते हैं? कुमार पुजारी होते हैं। कुमारों की कुल देवी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कुमारों की कुल देवी तो ब्राह्मणी माता है। कुमारों की कुल देवी कौन है? ब्राह्मणी माता है। खंगारातों की कुल देवी सकराय माता, ओस वालों की कुल देवी सच्चाई माता। इस तरीके से आपको याद रखना है ना। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी सुंदा माता। सुंदा माता आवड़ माता का ही रूप है। किसका रूप है? आवड़ माता का। कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी। अब बताओ, अभी जो है आपने ढूंढाड़ के कच्छावा राजवंश बताया, अभी आपको ओनली कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी बतानी है, यानी जयपुर के कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी। जीर्ण माता, करणी माता, शीला देवी या शीतला माता। अब बताओ भी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वही होगा, मान सिंह कौन था? कच्छावा तो था मान सिंह। तो मान सिंह राजा केदार से किसको लेकर आया था जीत कर? पश्चिमी बंगाल से, जसोर नामक स्थान से। कौन सी मूर्ति को लेकर आया था? शीला देवी की मूर्ति को लेकर आया था। कौन सी मूर्ति को लेकर आया था? शीला देवी की मूर्ति को लेकर आया था। क्लियर? आगे बात आपको समझ में? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 पर। बच्चों की संरक्षिका देवी किसे कहा जाता है? बच्चों की संरक्षिका देवी आवड़ माता, शीतला माता, छींक माता या पथवारी माता। फटाफट से बता दो भाई। बच्चों की संरक्षिका देवी शीतला माता। ये तो जो है पालनों की देवी कहा जाता है इनको, पालनों की देवी है ना। महामाया भी कहा जाता है आवड़ माता को। शीतला माता, छींक माता और पथवारी माता। एक देखो तुम्हारे छींक माता है और एक आपके है छींच माता। छींच तो आपका पड़ता है बांसवाड़ा में। यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। क्या है? सूर्य मंदिर। और छींक जो है आपका ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। पथवारी माता का मंदिर जो है आपका पड़ता है अलवर में। शीतला माता का मंदिर जो है आपका पड़ता है कहाँ पर पड़ता है भाई? शीतला माता का मंदिर शीला आमेर पड़ता है, ये पड़ता है चाकसू के अंदर। चाकसू कहाँ पड़ता है आपका? जयपुर में। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आवड़ माता के खूब सारे मंदिर हैं। बाड़मेर के अंदर है, जैसलमेर में है, नागौर में है और उसके अलावा बीकानेर में नहीं है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, 3 जगह पर इनके मंदिर है ना। बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर। तो आवड़ माता जो है जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। शीतला माता आपके जो ये है ना कुमार इनके पुजारी होते हैं ना, चाकसू जयपुर। क्वेश्चन है बच्चों की संरक्षिका देवी। तो देखो सेडल माता जो है, बोदरी माता, सेडल माता, महामाई और बच्चों की संरक्षिका देवी। ये आपका राइट आंसर जो होगा 37 का क्या होगा? शीतला माता होगा। क्या होता? शीतला माता। क्लियर? आवड़ माता के खूब सारे नाम हैं। आवड़ माता का एक नाम जो है वो बहुत फेमस है, जो करणी माता की आराध्य देवी भी कहलाती है। क्या नाम है? तेमड़ा राय माता है ना। जैसलमेर में इनका मंदिर है, तेमड़ी पर्वत पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। सिकराय माता, ये सिकराय नहीं है, सकराय कर देना इसको, है ना। घेवर माता, ज्वाला माता या बाण माता। ज्वाला माता तो खंगारातों की कुल देवी है। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी। घेवर माता आप बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर किनकी कुल देवी है। पीछे जो बचा है आपका बाण माता। बाण माता जो है आपके सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। किस राजवंश की कुल देवी है? सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि भावड़ माता, इनको भावड़ माता भी कहा जाता है और भवाड़ माता भी कहा जाता है, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है?
ओसिया, माउंट आबू, लोद्रवा या मेड़ता सिटी। लोद्रवा तो आपका पड़ता है कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर, है ना। मूमल जो है यहीं की थी, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल। माउंट आबू पड़ता है आपका सिरोही में, ओसिया पड़ता है आपका जोधपुर में, मेड़ता पड़ता है आपका नागौर में। फटाफट बता दो भाई, भवाड़ माता या भावड़ माता का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, इनको भी शराब चढ़ाई जाती है, भवाड़ माता को भी। इनका मंदिर जो है कहाँ पर है, मेड़ता सिटी में। कहाँ पर है, मेड़ता सिटी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपके सामने, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़नाल नागौर में किस लोक देवता का जन्म हुआ। देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी, फटाफट से बताओ भाई, खड़नाल नागौर में जो है किस लोक देवता का जन्म हुआ। देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी। खड़नाल नागौर में जो है किस लोक देवता का जन्म हुआ। देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी। खड़नाल नागौर में पड़ता है, इसका जन्म हुआ, तेजा जी का जन्म हुआ। ठीक है, तेजा जी को जो है काला और बाड़ा के देवता कहा जाता है। काला मतलब नाग हो गया, बाड़ा मतलब नारू रोग। ठीक है, क्या होता है बाड़ा मतलब नारू रोग। कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता। लोग तेजा दशमी मनाते हैं भाद्रपद के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तेजा जी का पशु मेला भी भरता है पर्वतसर के अंदर। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। लीलन घोड़ी पर बैठकर अपनी वाइफ को लाने के लिए पनहेर गांव जाते हैं। पनहेर गांव से वाइफ तो मिलती नहीं है, वहाँ पर लांछा गुजरी की गाय बचाने के लिए ये जो है सुरसुरा गांव से होते हुए सेंदरिया जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सेंदरिया। सेंदरिया में नाग से इनकी मुठभेड़ होती है। नाग को ये बचा लेते हैं, मतलब नाग जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्नि में जल रहा था। इनको लगा कि वो जल रहा है, बचा लिया। नाग गुस्सा हो जाता है, डसने की कोशिश करता है, लेकिन तेजा जी बोलते गायों को बचाने दो, बाद में डस लेना। तेजा जी जो है खिचड़ी और केर की सौगंध खाकर बोलते हैं, तो नाग मान लेता है। तेजा जी आगे जाते हैं और उन मेहर गांव के मीना डाकुओं से गायों को छुड़ाकर वापस जो है पनहेर गांव में दे देते हैं। किसको, लांछा गुजरी को। फिर वापस आते हैं सेंदरिया गांव में और वहाँ पर वार्तालाप होता है फिर से, और वो नाग जो है लास्ट में डसता है जीभ पर। सेंदरिया से वापस सुरसुरा आते हैं, सुरसुरा में अपनी देह त्याग देते हैं। तो यहाँ पर इनका प्रमुख स्थान है जहाँ पर माली जाति के लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है तेजा जी के बारे में। ज़्यादा डिटेल तो आपको बार बार पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल अबाउट दिस चैनल टू योर रिलेटिव्स, टू योर अक्वाइंटेंसेस, ताकि जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिल सके। दोस्तों, आपको लगता है कि हम रात दिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एवरीवन, धन्यवाद।